हेलो नमस्कार, वेलकम टू कारगिल न्यूज़ इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोप यात्रा फ्रांस के नीस शहर से शुरू हुई, जहां तकनीक, नवाचार और भारत फ्रांस सहयोग पर विशेष फोकस रहेगा। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ्रांस के एवियन में द्विपक्षीय बैठक होने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कहा कि नागरिक जहाजों पर घातक कार्रवाई किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच जहाजों पर हमलों को लेकर तनाव बढ़ा है, जबकि 3 भारतीय नाविकों की मौत पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने DRDO की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल प्रदर्शन किया है, जो ICBM जैसे खतरों का सामना कर सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारतीय सेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। लगभग 3 दशक बाद आर्म्ड कोर से किसी अधिकारी को यह जिम्मेदारी मिली है। भारत और नेपाल ने रक्सौल काठमांडू रेल लिंक सहित प्रमुख सीमा पार रेलवे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए अभ्यर्थियों के साथ बेहतर संवाद और पारदर्शिता पर जोर दिया। राहुल गांधी राजस्थान के कोटा से पेपर लीक के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत करेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी, रेडियो और डिजिटल प्रसारण सेवाओं के लिए नया मसौदा नियम जारी किए हैं, जिनमें सुरक्षा मंजूरी और राष्ट्रीय महत्व की सामग्री से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमेरॉन मैकी ने कहा कि भारत कनाडा संबंधों में सुधार हो रहा है और वीजा प्रक्रिया को और बेहतर बनाने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी आतंकवाद पर सबसे बड़ी जीत है। देहरादून में पानी के विवाद ने सांप्रदायिक तनाव का रूप ले लिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। अमेज़न ने अमेरिकी कार्रवाई से पहले एंथ्रोपिक के AI मॉडलों को लेकर चिंता जताई थी। बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा आदेशों के चलते एंथ्रोपिक ने अपने नए मॉडल वैश्विक स्तर पर बंद कर दिए। ओमान तट के पास भारतीय जहाज डूबा। ओमान के तट के पास यांत्रिक खराबी के कारण एक भारतीय जहाज डूब गया। अमेरिकी नौसेना ने सभी 14 भारतीय चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि आज शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। वहीं ईरान ने कहा कि अंतिम निर्णय अभी समीक्षा के अधीन है। राहुल गांधी ने 3 भारतीय नाविकों की मौत के बाद केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सरकार अमेरिकी दबाव में काम कर रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि नवाचार भारत के DNA में है और यही भारत फ्रांस साझेदारी की ताकत है। आनंद महिंद्रा ने कर्नाटक के होन्नावर को एक खूबसूरत और कम चर्चित पर्यटन स्थल बताया। उन्होंने कहा कि यह जगह देश विदेश के पर्यटकों का अधिक ध्यान पाने की हकदार है। अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित समझौते को लेकर तेहरान में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। दोनों देश समझौते को अपनी कूटनीतिक जीत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए कारगिल न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।